नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस सभी इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आज के टॉपिक हमारा डेको बीसीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। उसका हमारा आज लॉजिक गेट टॉपिक चलेगा जो कि बीसीए सेकंड सेमेस्टर में है और लगभग सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो है ही है और सभी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमए मैथ में भी ये यूज होता है, मतलब काफी जगह एमएससी बीबीए बीसीए और भी अदर जगह एमसीए वगैरह में ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने हमारे लॉजिक गेट होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, उसका सर्किट क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे वन बाय वन एक एक करके सभी लॉजिक गेट के टाइप्स को पढ़ेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे इसको सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं। 3 टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक गेट, दूसरा हमारा यूनिवर्सल गेट और तीसरा हमारा एक्सक्लूसिव गेट होता है। ठीक है, तो देखिए बेसिक गेट के अंदर भी 3 गेट आते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल गेट जो कि यूनिवर्सल से ही समझ आ रहा है कि वो किसी ना किसी से मिलकर बना है, मतलब कि वो नोट और एंड से मिलकर बना है, जिसका नाम हमारा पड़ गया नैंड। ठीक है, और ऐसी और नोट से मिलकर बना नोर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इन 3 बेसिक गेट्स को याद कर लीजिए, इन्हीं की मदद से बाकी आगे के गेट बन रहे हैं। ऐसे ही बना एक्स नोर, मतलब और नोट की मदद से बना एक एक्स नोर, ऐसी बना एक एक्स और, ये भी और नोट की मदद से मिला। तो मेन चीज हमारी याद रखने की है कि इनका ट्रुथ टेबल क्या होता है और इनका सर्किट कैसे बनता है और इनके इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि एग्जाम में 7.5 और 15 नंबर का भी कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है लॉजिक गेट के। तो आप इसको बहुत ज्यादा केयरफुली देखें और समझे, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बेसिकली होते तो हमारे 7 लॉजिक गेट है, लेकिन उनको भी कैटेगराइज की बात करूं तो 3 कैटेगरी में बांट दिया इसको, इसीलिए मैंने बोला कि 3 टाइप के होते हैं, लेकिन होते हमारे 7 टाइप के हैं। ठीक है, 3 हमारी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले हम पहला गेट पढ़ेंगे हमारा एंड गेट। क्या? एंड गेट। एंड गेट, तो देखिए एंड गेट को हम उल्टे वी से डिनोट करते हैं एंड को। ठीक है, उल्टे वी से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट। और इसके अंदर क्या चलता है, मल्टीप्लाई का रूल चलता है। क्या चलता है इसके अंदर, हमारा मल्टीप्लाई का रूल चलता है। ठीक है, देखिए जो छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा वो बहुत बड़ी चीजें होंगी, लेकिन याद करने के लिए बहुत छोटी होगी, तो इसलिए उन सब चीजों को देखते रहें। ठीक है, इसकी मैं एंड गेट की मैं बात करूं तो इसको हम वी से, उल्टा वी से हम इसको डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई इसके अंदर इसका ऑपरेशन काम होता है। ठीक है, तो इसके मैं बात करूं सर्किट की, तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए मैंने 2 इनपुट करे ए एंड बी, तो वो एंड इस तरीके से सर्किट बनेगा। देखिए एंड में ही डी लग रहा है ना, तो डी से समझ जाइए आप कि इस तरीके से कुछ काम करेगा वो। तो मान लीजिए एक ए है एक बी है, ये जैसे ही मैंने एंटर करे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया सी, जो कि क्या करेगा, ए डॉट बी। मैंने बोला ना पहले की मल्टीप्लाई करेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं ए उल्टा वी बी। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो देखिए इक्वेशन भी बन गई है हमारी और हमारा सर्किट भी बन गया है। ये दोनों हमारे इनपुट है, इनपुट, और ये हमारे आउटपुट है। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखते रहें। देखिए अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। ट्रुथ टेबल देखेंगे आप, ट्रुथ स्पेलिंग लिख देता हूं ट्रुथ टेबल की। ठीक है, ट्रुथ टेबल। तो देखिए 2 इनपुट हुए थे हमारे, क्या क्या हुए, एक हुआ हमारा ए और एक हुआ हमारा बी। ठीक है, ये 2 इनपुट हुए और आउटपुट क्या है हमारा सी। तो देखिए 2 की पावर n, जब आप 2 की पावर n कंडीशन चलाएंगे तो देखिए कितने इनपुट है, 2, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 हो गया, तो कितने आउटपुट बने, 4। कितने आउटपुट बने, 4। ठीक है, 4 केस बन गए इसके, 4 केस, मतलब आप 2 इनपुट कर रहे हैं और एक आउटपुट आएगा आपका ए डॉट बी। ठीक है, कंडीशन कितनी बनी इसकी, 4, यहां से आपको पता चल गया। तो आप देखिए या तो क्या कर सकते हैं, पीछे से एक 0
1 1 1 0 1 1 लिखेंगे और फिर 2 0 2 1। ठीक है, ये हो गया, बात समझ आ गई। अब समझेंगे आप इसको कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो आप एंड गेट में ये याद रखेंगे कि अगर एक भी जीरो होगा तो वो हमारा जीरो हो जाएगा, अगर एक भी जीरो होगा दोनों में तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब 0 0 दोनों ही जीरो तो जीरो हो गया, एक भी जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था। एक भी जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, अगर 1 आ गया तो 1 आ जाएगा। देखिए ऐसा रूल मत चलाना कि भाई मल्टीप्लाई करने लगो, क्योंकि देखो 0 0 0 होता है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। 0 इंटू 1 ये भी 0, 1 इंटू 0 ये भी 0, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन आगे आने वाले गेट में ऐसा ऑपरेशन नहीं चलेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी ऑपरेशन वाली हैबिट या जो हम बचपन से करते आए हैं वो वाली हैबिट मत बनाना कि हम भैया ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे कि अभी ज्यादा दूर नहीं, आपको सिर्फ नेक्स्ट गेट में ही और गेट में ही इसका क्लियरेंस हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद कैसे रखना है कि अगर एक भी जीरो हुआ तो जीरो होगा, एक भी जीरो हुआ तो जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और गेट। ठीक है, और गेट। अब देखिए और गेट क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसको V से डिनोट करते हैं, मतलब ये उल्टा V था, अब उसको सीधा V कर दिया। और इसके अंदर क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है इसके अंदर, एडिशन होता है। ठीक है, तो इसका गेट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका हम सर्किट बनाएंगे। मान लीजिए A इनपुट करा, एक B इनपुट करा, ये इनपुट कर दिया, तो इसको कुछ इस तरीके से तिरछा करेंगे, थोड़ा सा कर्व बनाएंगे और आगे इसको कुछ ऐसे चोंच बना के इसकी इस तरीके से क्या करा था हमने, इसमें D बनाया था क्योंकि यहाँ पे D था। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एंड में D है तो इसलिए यहाँ पर भी D बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ फिश टाइप से इसमें एक डिजाइनिंग होगी। ठीक है, तो A और B इनपुट करा तो अब आउटपुट क्या आएगा, एक C, मतलब A प्लस B भी लिख सकते हैं आप, और C इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं आप इसको, AVB। ठीक है, और ठीक है, अब इसका मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं यहीं पर ही। ठीक है, ट्रुथ टेबल। तो देखिए एक A इनपुट करा हमने, एक B इनपुट करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा आउटपुट, C AV, ये इनपुट आएगा हमारा, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, मैंने बोला 4 कंडीशन बनेंगी। ठीक है, ठीक है, 4 कंडीशन बन गई। देखिए बार बार ये सेम रखेंगे आप, 0 1 0 1 0 1। तो देखिए 0 1 0 1 2 0 2 1। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पर आपने कहीं कहीं देखा होगा कि ये ट्रू फॉल्स में T और F की तरह भी इसको यूज कर रखा है। तो T मतलब 1, मतलब ट्रू कंडीशन 1, और F मतलब 0, मतलब फॉल्स कंडीशन 0। ठीक है, तो आप 0 की जगह F भी रख सकते हैं और 1 की जगह ट्रू भी रख सकते हैं, T भी रख सकते हैं। तो आप इसको खुद देख लेना। ठीक है, मैंने इसको दोनों तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए एंड गेट में आपने क्या पढ़ा था आउटपुट बनाते समय कि एक भी जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन और गेट में क्या होगा कि अगर एक भी 1 हुआ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक भी 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, एक भी 1 नहीं है तो 0 ही रहेगा, एक भी 1 हुआ तो 1 1 1। ठीक है, अब मैंने बोला था कि आप इसको बेसिक फॉर्मूला अपने ऑपरेशन की तरह मत चलाना जैसे हमने बचपन में करे, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि अगर आप उस तरीके से चलाएंगे, यहाँ तो चीजें सेटिस्फाई हो गई कि 0 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। देख लीजिए आप, 0 प्लस 0 0, ठीक है, 0 प्लस 1 1, ठीक है, 1 प्लस 0 1, ठीक है, 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है 1, क्योंकि देखिए पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पूरी इलेक्ट्रॉनिक को हम डिजिटल कर रहे हैं, तो इट मींस उसको कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारी होती है वो बाइनरी फॉर्म को समझती है, और बाइनरी फॉर्म क्या होती है हमारी, 0 और 1 होती है। तो समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर सारी चीजें जो होगी वो 0 और 1 की फॉर्म में होगी। तो ठीक है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही रखते रहना, याद रखते रहना और उसको नोट करते रहना। ठीक है, एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट गेट होता है हमारा नोट गेट। कौन सा, नोट गेट। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए बार भी लग जाता है ऊपर और डैश भी लग जाता है ऊपर, ये हमारा नोट गेट होता है। मान लीजिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं इसको हम, है ना। तो ये हमारा नोट गेट हो गया। अब नोट गेट में क्या होगा, मान लीजिए ए इनपुट करा मैंने, तो वो आउटपुट क्या होगा, ए डैश हो जाएगा या ए बार हो जाएगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। ठीक है, तो इधर मैं ए की इनपुट कर रहा हूं ए, तो आउटपुट भी ए की आएगा। तो देखिए 2 की पावर में n, तो ए की इनपुट करा तो 2 की पावर 1 और 2 ही होता है, तो 0 1। ठीक है, ये हो गया।
तो ए डॉट ए डैश क्या आएगा हमारा आउटपुट, मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सुना होगा बचपन में, तो ठीक है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या था 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट गेट में क्या होगा, सिंपल सिंपल उसका उल्टा हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो देखिए थर्ड गेट आपको नॉट गेट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। अब हम देखिए मैंने बोला बेसिक गेट अगर हमको याद है, अब इनकी मदद से देखिए हम इसको कैसे छू मंत्र की तरह बना देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब देखिए पहला हम पढ़ते हैं नैंड गेट। नैंड गेट, अब देखिए नैंड से ही कुछ समझ आ रहा है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये कुछ नोट प्लस एंड की तरह बन रहा है। तो मतलब इसमें दो चीज यूज हो रही है, एक तो एंड और एक नोट, एंड और नोट यूज हो रही है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इससे कंपेयर करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर्किट को कंपेरिजन करता हूं। तो देखिए एक ए पॉइंट आएगा मेरा ए इनपुट, एक मेरा बी आएगा बी इनपुट। ठीक है, और मैं इसको सर्किट बिल्कुल डी की तरह ही बनाऊंगा जैसे अभी बनाया था मैंने एंड गेट का। लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या करूंगा कि यहाँ पर इतना मैं अगर बात करता हूं तो एंड बन गया। अब मेरे को इसमें नोट भी यूज करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से नोट उठा लूंगा। या तो आप इसको ऐसे करके पूरा नोट लगा देंगे तो भी ये नोट बन जाएगा, या आप इसको इतना सब कुछ ना करके इसको सिंपल से ज्यादा बड़ा ना करके ये भी एंड गेट नैंड गेट बन गया। तो एंड प्लस नोट क्या हो गया, नैंड गेट। ठीक है दोस्तों, तो समझ आ गई होगी बात। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी पढ़ा था एंड में। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड हो गया, एक नोट, नोट ऐड हो गया तो ये लगा दीजिए, नोट गेट बन गया। ठीक है, तो समझ आ गई बात। या इसको मैं दूसरा क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी उल्टा बी, ये भी तो नैंड गेट की बात कर रहा है। ठीक है, ये पूरा इस पे लग जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। या आप ए डैश बी, देखिए मैं बता रहा हूं कि नोट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए काफी तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। ठीक है, अब इसका देखिए ट्रुथ टेबल क्या बनता है, इसका ट्रुथ टेबल। तो 2 इनपुट है तो 4 आउटपुट आएंगे, 4 केस बनेंगे मतलब। तो देखिए बी ए 0 0 1 1 0 1 0 1। देखिए सबसे पहले यहां पर हम ए डॉट बी निकालने की कोशिश करेंगे, ए डॉट बी जो कि क्या था हमारा सी। ठीक है, सी या ए डॉट बी निकाल लीजिए बस। ठीक है, क्योंकि सी की इक्वल क्या था, ए डॉट बी का बाद। ठीक है, ए डॉट बी का बाद। ठीक है, जो कि नोट था। तो पहले ए डॉट बी, अभी मैंने एंड गेट में कैसे बनाया था ए डॉट बी का, तो कि एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। क्या बोला था, एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 0 0 1। अब नोट का मतलब क्या हुआ था कि इसके अंदर अब इसके ऊपर नोट लग गया, तो नोट का मतलब उल्टा हो जाएगा। तो 1 1 1 0। बताओ कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सेम ही सेम है। बस ये 3 याद कर लिए और उसके बाद ये सारे हमारे इजी से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट गेट है हमारा 5वां, नोर गेट। कौन सा, नोर गेट। अब नोट गेट क्या होता है, देखिए नोट प्लस और से मिलके बना, ये है ना, नोट प्लस और से मिलके बना। तो इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से होगा, ये बनाया बिल्कुल, बस यहां पर क्या करा, सर्कल करके नोट बना दिया। ये ए आ गया, ये मेरा बी आ गया, ये सी इक्वल टू ए प्लस बी और इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, ए वी बी वी कर सकते हो, इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो। तो देखिए काफी फॉर्म्स है एक चीज को समझाने की। ठीक है, बस इसको ध्यान रखिए। देखिए ये और की बात चल रही है तो यहाँ पर वी लगेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। ट्रुथ टेबल, ये इनकी इक्वेशंस है, ये जितनी भी मैं बना रहा हूँ ये इक्वेशंस है इनकी, और ये हमारी ट्रुथ टेबल है और ये हमारा सर्किट है। तो तीनों चीज क्लियर होती जा रही होंगी आराम से। ठीक है, इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से। तो देखिए कुछ नहीं है, बस इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर और गेट बनाया आपने, ये रहा, और गेट का उल्टा कर देना, बस इसका यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो कुछ भी नहीं है, बना देता हूं फिर भी। देखिए ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी और सी इक्वल टू ए प्लस बी का बाद। ठीक है, तो देखिए 0 1 0 1 0 0 1 1, एक भी 0 होगा, एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा।
तो देखिए 0 1 1 1 और इसका उल्टा हो गया 1 0 0 0। ठीक है, कुल मिला के ये इसका उल्टा हो रहा है, तो देखिए इसका उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्स और। ठीक है, एक्स और एक्स भी मतलब और के अंदर एक एक्स और आ गया, तो क्या मतलब इसका, मान लीजिए एक ए इनपुट है मेरा और एक बी इनपुट है, तो एक्स और में आप कैसे डिनोट करते हैं, प्लस के ऊपर सर्कल, इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे, प्लस के ऊपर सर्कल बना देंगे, तो ये एक्स और का जो है और इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए इस तरीके से, एक्स भी बात आ रही है और भी आ रहा है, तो और में क्या करते थे हम, इस तरीके से बनाते थे, लेकिन एक्स के लग जाने से ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, एक्स के लग जाने से ये क्या हो गया, अलग हो गया। बाकी हम और को बनाते इसी तरीके से थे। ठीक है, तो इसको मैंने सिंबल क्या बताया इसका, कि भैया सी इक्वल टू ए प्लस सर्कल बी, ये इस तरीके से डिनोट होगा। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल, इक्वेशन बन गई, सर्किट बन गई, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल इसका बनेगा, देखिए पहले एक ए एक बी और एक सी आएगा, क्या, ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए 0 1 0 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, 2 0 2 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, आप याद रखेंगे, एक्स और की मैं बात कर रहा हूं, एक्स और जब भी दोनों सेम होंगे, जब भी दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, जब भी दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 0 0 सेम है, 1 हो गया, ये एक भी डिफरेंट हो गया तो नहीं, दोनों सेम होंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों सेम होंगे तो 1 हो जाएगा, समझ आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल बन गया है। अब नेक्स्ट है हमारा 7th, एक्स नोर, एक्स नोर, तो देखिए एक्स नोर मतलब और के अंदर नोट और लग गया, तो इसका उल्टा हो जाना है सीधा सीधा, लेकिन इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डॉट के ऊपर सर्कल। ठीक है, अब इसका पहले फिगर बनाएंगे हम, एक ए है एक बी है, ये आ गया, फिर ये आ गया, यहां तक तो बना था और का, सिंपल और का, लेकिन इसमें नोर जुड़ गया है तो नोर के लिए ये बना दिया। ठीक है, तो सी इक्वल टू ए डॉट इस सर्कल बी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, ट्रुथ टेबल, एक ए है एक बी है, तो सी इक्वल टू ए डॉट बी कैसे आएगा, ये देख लिए। अब देखिए 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 1 1। अब देखिए इधर क्या पढ़ा हमने कि एक दोनों वैल्यू सेम होगी तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्या पढ़ेंगे, दोनों सेम होगी तो 0 हो जाएगा, या हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 का उल्टा 0 1 1 और ये 0, या आप ये भी याद रख सकते हैं कि दोनों 0 होंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों सेम होंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों सेम होंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसान है, बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने ये बेसिक गेट 3 पढ़ लिए, एंड और नोट, तो बाकी सारे इन्हीं की मदद से हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से करें और इनको नोट कर लें कॉपी में, जिससे कि आप अपना बार बार इसको देखते रहें और पेपर के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, क्लास फर्स्ट पार्ट 1 था हमारा डेको का। ठीक है, अब हम पार्ट वाइज डेको को पूरा कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, के मैप पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप है, रजिस्टर है, काउंटर है, जितनी भी हमारी डीमल्टीप्लेक्सर वगैरह सब कुछ, एडर सब्ट्रैक्टर, जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे डेको में, सारे टॉपिक को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।